सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरे जी तो आज का जो वचन है, आज का बहुत गहरा वचन दिया है, समझने की कोशिश करना है। देखो ये वचन ना हमें मुंह जवानी याद है, बहुत पहले से ही याद है। ये मान लो कि यहाँ से बचपन से हमने यही सीखा है। कौन सा वचन पता है आपको? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। बाइबल के कई वचन, पवित्र बाइबल कई वचन में मुंह जवानी याद है। भजन संहिता 23 है ना, भजन संहिता 121 है ना, और यूहन्ना 3:16 हमें पता है। जब हम बचपन में थे तो हमें सिखाया गया और हम पढ़े गए कि ये पहले उसको जबूर बोलते थे, है ना, जबूर की किताब। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन हमें इसकी मीनिंग नहीं पता। ठीक है, आज परमेश्वर मीनिंग बताता है, इसका मतलब प्रकाशन देता है कि प्रकाशन क्या चीज है। वचन पढ़ना अलग बात है, वचन पढ़ के समझना उसका प्रकाशन अलग बात है। कई बार हम पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं, 10 बार पढ़ लेते हैं कि समझ ही नहीं आता, कॉमिक्स की तरह पढ़ रहे, पढ़ के रख दिया। इसका रिवेशन होना चाहिए, इसका एक प्रकाशन आना चाहिए। बिना प्रकाशन के कुछ नहीं है। आज हम इस प्रकाशन में जाएंगे। शैतान वचन पढ़ चुका है लेकिन उसका प्रकाशन नहीं जानता वो, तभी तो हमें उल्टी उल्टी बातें बताता है। ये परमेश्वर बहुत बड़ा है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपको आज किसी बात का डर है, मत डर का वचन नहीं है। ये कह रहा हूं किसी बात का आपको लगता है कि शायद इस जगह से मेरी हानि हो सकती है, मेरा नुकसान हो सकता है, या आपका नुकसान हो भी रहा है, खुदा में आने के बाद आपको डरने की जरूरत। वचन मत डर का नहीं है, लेकिन वचन इसी पे रिलेटेड है और बहुत गहरा है। निकालेंगे भजन संहिता 23 और उसका 4। भजन संहिता 23 उसका 4 लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यानी कि परमेश्वर का तुम कहता है हमें घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर जाना है। कैसे जाना है? आप बीमारी में चल रहे हो, आप गरीबी में चल रहे हो, प्रार्थना में बाद भी, अंगीकार की बात भी, बपतिस्मा के बाद भी आपका काम नहीं बन पा रहा, आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर में आने के बाद नुकसान में, अरे कल तो मेरे दोस्त थे, कल तो मेरे जिम में पैसा रहता था, शायद आज मेरे जिम में पैसा नहीं, शायद मैं परमेश्वर में आने में कोई गलती तो नहीं कर दी। आपका ये माइंड आ रहा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा। जो हानि आपकी हो रही है और वह आने के बाद, अयुब की हानि हुई, आपकी भी हानि हो रही है। आप सोच लो कि अरे पर इससे अच्छा तो मैं पहले मगन था, तो चिंता तो नहीं थी। चिंता होती थी ड्रिंक पीता था और सो जाता था, बेविचार करता था सो जाता था, पॉर्न मूवी देखता सो जाता था। ये शैतान की मानसिकता है जो आपको ये दिखा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं देखना। हमें अगर प्रभु में आने के बाद कुछ भी हो रहा है, मैं प्रभु में आया, मेरे फोन चोरी हो गए थे, मैं परमेश्वर तो शताब चालू हो गया, मैं प्रभु में आया, मैं तो क्रिश्चियन था, लेकिन मेरा नया जन्म हुआ तो उसके बाद अत्याचार भी चालू हो गए, लेकिन खुदा ने उन सबसे बाहर निकालता है और भरपाई करता है। हालेलुया। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यूसुफ चला भरी हुई तराई में से, अंधकार से, लेकिन परमेश्वर के साथ था। शद्रक अबेदनगो आग में गए, तराई में, प्रभु के साथ था। डैनियल अंदर गया, प्रभु उनके साथ था। आज हो सकता है कि आप भी भरी हुई तराई में चल रहे हो, नुकसान हानि हो रहा, लेकिन डरना नहीं, परमेश्वर इसका रिवॉर्ड देगा आपको, रिवर्स करेगा 1000 गुना। तेरे सोटे तो लाख में शांति मिलती है, वो हमारा लाठी और सोटा भी लगाता है तो शांति मिलती है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी नुकसान हो रहा है ना, खुदा में आने पे भरपाई कर देगा, एक एक की 1000 गुना। ये प्रभु का वचन कहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में तू महान परमेश्वर है, तू डीपली वचन देता है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु में आने के बाद बहुत लोग ताने सह रहे हैं, उन पे उंगली उठ रही है, उन पे शक किया जा रहा है, उन पे डाउट किया जा रहा है, वो नाना प्रकार की मुसीबत में है। तेरे आने के बाद वो हानि से जा रहे, वो हानि से डर नहीं रहे, उनको पता है जो भी मेरा लॉस हो रहा है सब भरपाई होगी। मैं कर डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि आपने वचन देके उनको हिम्मत दी है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस वचन से आपको हिम्मत आई है, जरूर बताना। जय मसीह।